कहते हैं कि अच्छाई का एहसास तभी होता है जब बुराई का सामना करना पड़े, और बुराई को समझने के लिए अच्छाई जरूरी है। अच्छाई का साथ देना कठिन होता है, जबकि बुराई का रास्ता आसान लगता है। इसलिए अच्छाई और बुराई को साथ रखा गया है ताकि लोग हमेशा इस उलझन में रहें। इस उलझन में अक्सर लोग आसान रास्ता चुनते हैं और बिना सोचे समझे गलत करने लगते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक पुजारी था। उसने देखा कि दुनिया कितनी बुरी है। हर जगह भगवान के नाम पर बस पाखंड। उसने ठान ली कि वह एक ऐसा मंदिर बनाएगा जिसमें न पाखंड होगा न बुराई। उसने मंदिर में बैठकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करना शुरू किया। उसने अच्छाई को देवता माना और उसकी दिन रात भक्ति की ताकि अच्छाई उसके मंदिर में बसी रहे। भगवान ने खुश होकर कहा, तूने सच्चे मन से भक्ति की है और तू मेरे साथ चल जहां केवल अच्छाई है। लेकिन पुजारी ने साथ जाने के बजाय अपने मंदिर के लिए अच्छाई का देवता भेंट में मांगा। भगवान ने कहा, जैसे गर्मी सर्दी को मिटाती है, वैसे ही बुराई अच्छाई को मिटाने दौड़ती है, और इस दुनिया में बुराई ही बुराई है। वह अच्छाई को कैसे न कैसे करके अपने साथ मिला लेगी। भगवान ने भेंट में उसे अच्छाई को पूजने के लिए एक देवता दे दिया और कहा, बुरी चीजों को इसके पास मत आने देना और इसे प्रसाद के रूप में सच्चाई के साथ चढ़ाते रहना। झूठा मत देना, नहीं तो यह बुरा बन जाएगा। इसे अच्छे से रखना और बाकी जो तुझे सही लगे अपने मंदिर के लिए कर। पुजारी खुशी से झूम उठा। लोग मंदिर में अच्छाई को देखने आने लगे और पुजारी के मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बुराई के कानों में यह बात पहुंच गई। बुराई ने सोचा, अच्छाई को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। लोगों का आना जाना बढ़ गया और बुरे लोग भी भीड़ में आने लगे। पुजारी ने देखा कि देवता अच्छाई से बुराई की ओर झुक रहा है। उसने और मेहनत की कि वह बुरे लोगों की पहचान कर सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। बुरे लोग आते रहे और देवता बदलता रहा। पुजारी ने सोचा कि वह अपने देवता के पास किसी को न आने देगा और उसने मंदिर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। वह खुद पर कठोर हो गया। अच्छाई के लिए उसने सभी बुरी चीजों से नाता तोड़ लिया। दुनिया बुराई में मग्न रहने लगी और वह अकेला अच्छाई का साथ पकड़े रहा। इससे लोग मंदिर को भूलने लगे और पुजारी अकेला रह गया। समय बीतता गया और पुजारी बूढ़ा हो गया। वह बीमार रहने लगा और उसे लगा कि अब उसका समय आ गया है और वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। परेशान होकर उसने फिर भगवान को याद किया। भगवान आए और पुजारी ने कहा, अब मैं मरने वाला हूं और प्रसाद नहीं चढ़ा सकता। बुराई अच्छाई को ढूंढ रही है और आप अच्छाई को वापस ले लो। भगवान ने अच्छाई को वापस ले जाने से पहले एक आखिरी बार प्रसाद चढ़ाने को कहा। बोले, तुम महीने भर तक ही जियोगे, और एक आखिरी बार उसे महीने भर का प्रसाद एक साथ चढ़ाने को कहा। बूढ़े पुजारी ने सोचा, इतना प्रसाद कैसे बनाऊंगा एक साथ? इसमें तो कई दिन लग जाएंगे। उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते वह दूर चला गया। बहुत ढूंढने पर उसे एक दयालु सेठ मिला जो उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी पत्नी को प्रसाद बनाने का काम सौंप दिया। उसकी पत्नी भक्ति भावना वाली थी और सच्चे मन से प्रसाद बनाने लगी। वह रोज बड़े प्यार से प्रसाद बनाती और उसे आंगन में रखे बड़े से डब्बे में डाल देती। यह सब देखकर उसकी जवान बेटी ने मां से पूछ लिया, इतना सारा कीमती प्रसाद किसके लिए बनाया जा रहा है? मां ने समझाया कि यह कीमती चीज समय आने पर किसी को दान में देना है। एक भूखे भिखारी की नजर उस प्रसाद के डब्बे पर पड़ी और वह रोज आते जाते उस प्रसाद को लेने के ख्वाब देखने लगा। जब लड़की के मां बाप घर पर नहीं होते तो वह उनके घर पर भीख मांगने चला जाता। लड़की समझदार थी और भिखारी को मना कर देती। बार बार मांगने पर और न देने से लड़की को शर्मिंदगी होने लगी। लड़की ने सोचा, मां के प्यार से बना हुआ प्रसाद भी तो दान ही है। मां तो है नहीं, थोड़ा प्रसाद इसे दे देती हूं और बाकी का मां जिसे देना है उसे दे देगी। और उस लड़की ने देवता के प्रसाद में से भिखारी को दान दे दिया। अब प्रसाद देवता के लिए बनाया गया था तो भिखारी को वह पसंद आया। वह बार बार प्रसाद मांगने पहुंच जाता और लड़की उसे देती रही। अब पुजारी को प्रसाद देने का समय करीब आ गया। मां ने देखा कि प्रसाद तो कम है और उसने चुपके से निगरानी शुरू कर दी। आखिरी के 4 दिन बचे थे और मां ने लड़की को प्रसाद निकालते हुए पकड़ लिया। मां ने सोचा, अब इतना सारा प्रसाद दोबारा कौन बनाएगा?
और उसने जल्दी से 4 दिन का प्रसाद बनाकर डब्बे में डाल दिया और पुजारी तक प्रसाद पहुंचवा दिया। वह प्रसाद देखकर बहुत खुश हो गया, इतना खुश कि वह भूल गया कि प्रसाद सच्चा है भी कि नहीं। समय आ गया और पुजारी ने प्रसाद का आखिरी भोग चढ़ाया। प्रसाद का भोग लगाते ही सच्चाई सामने आ गई और देवता बुरा बन गया। उसने मंदिर की दीवारें तोड़कर मंदिर छोड़ दिया। दीवारें टूटते ही लोग मंदिर की तरफ भागे। वहां पुजारी को दुखी और रोते देखकर सबने उससे मंदिर के टूटने का कारण पूछा। सबके पूछने पर भी पुजारी ने लोगों को कुछ नहीं बताया, ताकि उसके बचे हुए दिनों में लोग उसका मजाक न उड़ाएं। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि प्रसाद सच्चा मिले ताकि उसका मंदिर बना रहे। अब उसके पास पहले जैसी न खुशी रही न दिन। वह समझ गया कि यह दुनिया अच्छाई और बुराई की उलझन में है और उसने अपने बचे हुए दिन जैसे तैसे हंस रोकर गुजारे। अब बताओ, गलती किसकी है इसमें? पुजारी की, जिसने अच्छा बने रहने की ठानी जबकि उसे पता था सारी दुनिया बुरी है? उस औरत की, जिसने सब जानते हुए भी प्रसाद दे दिया? उस लड़की की, जिसे पता था कि वह प्रसाद किसी के लिए कीमती था और फिर भी खिलाती रही? या उस भिखारी की, जो शुरुआत से प्रसाद पर अपनी बुरी नजर डाले रहा और खाता रहा?